इमेजिन करो आपने एक बहुत ही सुंदर सी पावरफुल कार खरीदी है। उस कार में बैठकर चलाते हुए आप अपने दोस्तों के सामने एंट्री मारना चाहते हो एंड फ्लेक्स करना चाहते हो। कार को चलाते हुए गेड़ी मारते हुए आप हाईवे पे निकलते हो एंड जब आप गूगल मैप्स में देखते हो तो वहाँ पर वो क्लियर डायरेक्शन दे रहा होता है कि आप फुल स्पीड में चला सकते हो, लेकिन फिर भी आपकी कार की जो स्पीड होती है वो 60 और 70 से ज्यादा ऊपर बढ़ ही नहीं रही थी। आई नो सेफ लिमिट इतनी ही है, लेकिन सुपर कार लेने के बावजूद भी क्या 60-70 पे आप चलना चाहोगे? थोड़ी देर तक तो आप चलाते हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप इरिटेट हो जाते हो कि यार इतनी पावरफुल कार लेने का मतलब ही क्या है जब ये स्पीड ही ना पकड़े। आप उस कार को लेकर अपने दोस्तों के पास नहीं बल्कि एक मैकेनिक के पास जाते हो पहले। आप भी ठीक करके देता हूं। लेकिन गाइस यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। जब मैकेनिक उस कार को देखता है तो वो बोलता है कि कार में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इंजन भी एकदम फर्स्ट क्लास है और ये कार बहुत अच्छी है, लेकिन इस कार की हैंड ब्रेक को आपने लगाया हुआ था जिसकी वजह से ये स्पीड पकड़ नहीं पा रही थी। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं। गाइस अगर आपको नहीं पता है तो जब आप कार के हैंड ब्रेक को लगाते हो तो वो उसकी स्पीड में बहुत अल्टर कर सकता है। इसका मतलब गाड़ी खराब नहीं थी, ब्रेक लगा हुआ था। और ये जो कार वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारी लाइफ में भी होता है। हमारे पास टैलेंट होता है, स्किल होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, लेकिन ये सारी चीजें मिलने के बाद भी हमारे अंदर ऐसे 5 हैबिट्स होती हैं जो हमें रोकती रहती हैं और वो हमारे ग्रोथ के बीच में एक हैंड ब्रेक की तरह काम करती है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन 5 हैबिट से आप इजीली लड़ पाओगे। तो अगर आप खुद को बेहतर बनाने के लिए सीरियस हो देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो आई नो कि आप चेंज तो होना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आज की वीडियो आप देख लेते हो तो बहुत तगड़ा बदलाव आने वाला है। इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनाया है। हर बार वीडियो के बीच में बोलता हूँ, लेकिन इस बार वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ इस वीडियो को लाइक कर दो। आई मीन अगर आप ऑब्वियसली सीरियस हो। बाकी वीडियो को हमने और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमेशा की तरह 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है फियर ऑफ विजिबिलिटी। देखो आज की डेट में मानो ना मानो लोग ज्यादातर फेलियर से नहीं बल्कि लोग क्या कहेंगे इससे ज्यादा डरते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं लोगों की, अच्छा लोगों की छोड़ो, आपकी गलती नहीं है, ये हमारे दिमाग की गलती है। हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। कार्नेल यूनिवर्सिटी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग से रिसर्च हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि लोग सोचते हैं कि जब भी वो काम कर रहे हैं ना तो उनके आस पास के लोग उनको ही बस देख रहे होते हैं, जबकि रियलिटी ये होती है कि वो अपने थॉट्स में बिजी होते हैं। देखो हर इंसान अपनी जिंदगी में अलग अलग चीजों से लड़ रहा है, उसके पास इतना टाइम है ही नहीं कि वो आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखे अपनी लाइफ में। लेकिन उसके बावजूद भी होता क्या है, जब आप कंटेंट पोस्ट करते हो, स्टेज पर बोलने जाते हो या फिर अपने ओपिनियन को क्लियरली किसी के सामने रखने जाते हो तो आपकी हार्ट बीट तो ऐसे होती है मानो वो निकल कर नीचे गिर जाए और आप उठा भी ना पाओ। किसे? हार्ट को अपने। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझो। हमारे दिमाग को हमेशा ये डर रहता है कि हम जो भी बोलेंगे ना उससे हमें रिजेक्शन मिल सकता है, और हमारा दिमाग रिजेक्शन को एज अ फिजिकल डेंजर ट्रीट करता है। यही रीजन है कि जब आपको कोई लड़की या लड़का पसंद आता है, आप जाके उसे कन्फेस करते हो एंड वो बोल देती है कि नहीं मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं बन सकती, तो आपको इतना पेन होता है कि क्या बताऊं कितना पेन होता है। इसके अलावा UCLA की स्टडीज ये बताती है कि ये जो सोशल रिजेक्शन यानी लोग या फिर कोई एक बंदा जब आपको रिजेक्ट करता है तो उस वक्त जो आपको पेन होता है उससे आपके दिमाग का वही पार्ट एक्टिवेट होता है जब आपको जो फिजिकल पेन होता है तब वो एक्टिवेट होता है। मतलब आपका जो एक्सीडेंट हुआ है, फिजिकली आपको चोट लगी है, उसके इक्वल पेन होता है एक रिजेक्शन का पेन। तो दर्द काहे ना हो भैया, ऐसे में तो आप बोलोगे ना साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और यही रीजन है कि हमारा ब्रेन बार बार सेफ रहना चूज करता है या फिर वो अपने एफर्ट्स को हाफ कर देता है। इससे आपके पास एक जस्टिफिकेशन होता है कि अगर मैं फेल हो भी गया ना तो मैं अपने आप को जस्टिफाई कर दूंगा कि ये मेरा बेस्ट नहीं था। और इससे आपका दिमाग तो आपको सेफ रख रहा है लेकिन आप अपने ईगो को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। लेकिन हियर इज द प्रॉब्लम, ये चीज आपको कंफर्टेबल तो रखती है लेकिन कंफर्टेबल लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं। ग्रोथ का मतलब ही है लोगों का सामना करना, जज होने देना खुद को, गलती करना लेकिन आगे बढ़ना। आप सिर्फ इसलिए नहीं रुक रहे हो क्योंकि आप केपेबल नहीं हो, आप इसलिए रुक रहे हो क्योंकि आपका ब्रेन आपको एम्बैरेसमेंट से बचा रहा है। ट्रस्ट मी, जितने भी लोग ग्रो करते हैं ना वो कहीं ना कहीं बेशरम ही होते हैं। आई मीन ग्रोथ के लिए बेशरम बनना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कपड़े उतार के नाचने लगो। आई मीन बेशरम इन द सेंस कि सामने वाला क्या बोल रहा है आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है। देखो ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, और अगर लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि YouTube को पता चले कि ऐसी स्मार्ट, इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस आप देखते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। अब आते हैं चैप्टर 2 पे जो है प्रोक्रेस्टिनेशन इक्वल्स टू इमोशनल अवॉइडेंस। देखो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना वो एक टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये जो टालने वाली आपकी हैबिट होती है ना उसको कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये है इमोशन मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम। डॉक्टर टिम पाइकल जो लगभग 20 साल से ज्यादा से इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं। किस पर? प्रोक्रेस्टिनेशन पर, टालने पर। वो कहते हैं कि हम काम को डिले या फिर लेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लेजी हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा अनकंफर्टेबल इमोशन को ट्रिगर करता है। और अनकंफर्टेबल इमोशन जब ट्रिगर होता है तो हमें होती है एंजाइटी, फियर ऑफ डाउट, सेल्फ डाउट या फिर फियर ऑफ फेलियर। एंड ये चीजें किसको चाहिए भाई? देखो जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क करने जाते हो जैसे प्रपोजल लिखना, एग्जाम की प्रिपरेशन करना या फिर बिजनेस लॉन्च करना, आपका ब्रेन तुरंत फ्यूचर रिस्क को कैलकुलेट करने लगता है और बस एक ही चीज सोचने लगता है जो आप हमेशा सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो।
एंड यही वाली थॉट आपकी एंजाइटी को क्रिएट कर देती है। और जब आपको एंजाइटी होने लगती है तो आपका ब्रेन क्विक रिलीफ ढूंढता है और आप कहाँ जाते हो, अपने मोबाइल को उठाते हो और इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने लगते हो। इसके अलावा अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप यूट्यूब को चेक करने लोगे, इसके बाद आप फ्रिज में जाओगे, देखोगे कि कोई जंक फूड तो नहीं है, और ये सारी चीजें करने के बाद आपको मिल जाएगा इंस्टेंट डोपामिन, जिसे हम बहुत सारी अपनी पुरानी वीडियोस में एक सस्ता डोपामिन भी कह चुके हैं। पुरानी वीडियो जाकर जरूर देखना। देखो रिसर्च ये दिखाती है कि ये जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है ना, ये एक शॉर्ट टर्म मूड रिपेयर स्ट्रेटजी है। बेसिकली आप फ्यूचर में जो स्ट्रेस होने वाला है उससे बचने के लिए प्रेजेंट में कंफर्ट चूज करते हो, बस इसी को प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो कंफर्ट होता है ये कंपाउंड होता जाता है। जिस तरीके से आपकी मेहनत कंपाउंड होती है वैसे ही ये कंफर्ट, आलसी रहना भी कंपाउंड होता जाता है। और यही रीजन है कि एक आलसी इंसान समय के साथ और ज्यादा आलसी बनेगा और एक फिट इंसान समय के साथ और ज्यादा फिट बनेगा। रिलेटेबल लग रहा है ना? तुम्हें कैसे पता चला? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो। जब तक आप ये नहीं सीख पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी के कितने भी हैक मैं बता दूं, काम नहीं करने वाले। देखो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, चैप्टर 3 पे। एंड इसके अंदर भी 3 हैबिट्स हैं। अभी हमने 2 हैबिट्स डिस्कस कर लिया है, अब हम 3 हैबिट्स की बात करेंगे इस तीसरे चैप्टर में। तीसरी हैबिट है परफेक्शनिज्म। देखो ये जो परफेक्शनिज्म है ये बाहर से डिसिप्लिन जैसा दिखता है लेकिन अंदर से फियर क्रिएट करता है। और इसका रीजन सिंपल है, जो भी लोग परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं या फिर परफेक्ट सिचुएशन का वेट करते हैं या फिर परफेक्ट होने का वेट करते हैं, वही लोग ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। इसलिए अक्सर आप देखोगे कि ये जो परफेक्शनिज्म होता है और ये जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है ये आपस में लिंक्ड होता है एंड दोनों ही पी से स्टार्ट होते हैं। आई मीन देखो ना, आप कितने दिनों से सोच रहे थे कि आप यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करने वाले हो, लेकिन आप सोचते हो कि मैं तो सही से बोलता ही नहीं हूँ, मुझे तो स्क्रिप्टिंग ही नहीं आती, मुझे एडिटिंग ही नहीं आती, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, चलो छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हो एंड उसमें भी आप सेम बहाने देते हो। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोचते हो, उसमें भी आप सेम बहाने देते हो। एंड ऐसे में बस आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप सही समय का वेट कर रहे हो तो वो अभी राइट नाउ इस वीडियो के बाद से है। जो भी चीज आप करना चाहते थे वो इस वीडियो के बाद से उस पर काम करना शुरू कर देना। देखो एक इंसान जो परफेक्शनिज्म पे बिलीव करता है उसका रियल मोटिव ये नहीं होता है कि वो एक्सीलेंट करे, उसका रियल मोटिव ये होता है कि वो क्रिटिसिज्म से बचे। एंड ये चीज कॉमन होती है प्रोक्रास्टिनेशन में भी। बहुत कम लोग इस परफेक्शनिज्म वाले हैबिट को समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग समझेंगे वो आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं चौथी हैबिट पे, जो है द अपर लिमिट प्रॉब्लम। आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा ना कि आपकी लाइफ जब स्टेबल होने लगती है तो आपके ही हाथ से या फिर पैर से कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। आपकी डेडलाइन मिस होने लगती है, अननेसेसरी फाइट्स होने लगती है, या फिर एकदम से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जो काम अभी तक आप कर रहे थे अच्छे से वो कर नहीं पाते हो। एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। साइकोलॉजिस्ट गे हेंड्रिक्स ने इसे द अपर लिमिट प्रॉब्लम कहा है। उनके अकॉर्डिंग हर इंसान के पास एक इंटरनल कंफर्ट सीलिंग होती है और उसी से डिसाइड होता है कि आप कितनी ज्यादा हैप्पीनेस और कितनी ज्यादा इनकम को टॉलरेट कर सकते हो। जब आप उस अपर लिमिट से ऊपर जाने लगते हो तो आपका ब्रेन एंजाइटी फील करने लगता है, क्योंकि रिस्क भी बढ़ जाता है और अनसर्टेनिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन इस चीज को भी आप तोड़ सकते हो। देखो एक तो वो लोग होते हैं जो काम ही नहीं करते और दूसरे वो लोग होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उन्होंने अपनी अपर लिमिट को सेट किया होता है। जैसे ही वो टच होता है उसके ऊपर वो नहीं बढ़ना चाहते। एंड वही लोग कुछ हद तक तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो समय के साथ फेड हो गए, बहुत सारे ऐसे कॉमेडियन हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं। लेकिन उस अपर लिमिट को जब आप क्रॉस करते हो, एंजाइटी से लड़ते हो, रिस्क से लड़ते हो, तो होता है जादू। इसलिए अगर आप अपने इस इंटरनल सीलिंग को रेज नहीं करोगे ना तो आप वही करते रह जाओगे जो आप सालों से कर रहे हो। अब आते हैं 5वीं हैबिट, जो मेरी सबसे पर्सनल फेवरेट है या फिर कहें कि मेरी पर्सनल सबसे फेवरेट एनिमी है, जिसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। वैसे इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, सीखो के यूट्यूब चैनल पे आप जाके इसे देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमको ये समझने की जरूरत है कि ओवर थिंकिंग लगता तो प्रोडक्टिव है, आपको फील होने लगता है कि आप कितना डीप सोचते हो, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, आप कितने थॉटफुल हो, आप कितनी डीप प्लानिंग करते हो। लेकिन न्यूरो साइंस कुछ इंटरेस्टिंग बात कहता है। वो कहता है कि जो लोग ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं वो एक्शन को थॉट से रिप्लेस कर देते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ। कोई चीज जो आपको परफॉर्म करनी है आप वो परफॉर्म नहीं करोगे, बस सोचते रह जाओगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। साइकोलॉजिस्ट इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। देखो जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो आपका ब्रेन डिसीजन नहीं लेता है, वो फ्रीज हो जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च भी हुई थी जिसमें 6 लोगों को लिया गया और उन 6 लोगों में से 3 लोगों को बहुत ज्यादा ऑप्शन दिए गए कपड़े खरीदने के। उसके अलावा जो बाकी के 3 लोग थे उनके पास बस 2 ही कलर के क्लोथ्स थे। जो सेकंड वाला ग्रुप था उसने जल्दी से कपड़े चूज किए, जो फर्स्ट वाला ग्रुप था वो बस डिस्कस ही करता रह गया कि मैं कौन से कपड़े लूं। यही हमारी रियल लाइफ में भी होता है। अपने आपको बहुत सारे ऑप्शंस मत दो, कम ऑप्शंस दो, लेकिन क्वालिटी वाले ऑप्शंस दो। याद रखो ओवर थिंकिंग बस आपको इंटेलिजेंट फील कराता है, लेकिन जब आप एक्शन लेते हो तो वो आपको ग्रो करवाता है। देखो इस 3 चैप्टर्स में हमने 5 इंपॉर्टेंट हैबिट्स डिस्कस कर लिए। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप बहुत ग्रो करने वाले हो इसके बाद। लेकिन वीडियो इनकम्प्लीट है विदाउट कंक्लूजन। देखो इन 5 ही हैबिट्स में एक चीज कॉमन है। ये सारी हैबिट्स आपको बताती हैं कि आप लेजी नहीं हो, बस आप एक्शन नहीं लेते हो। और वो इसलिए होता है क्योंकि साइकोलॉजिकली आपका ब्रेन आपके कंफर्ट जोन को प्रोटेक्ट कर रहा है। आई मीन हमारा एवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है, हम हमेशा
कंफर्ट में ही रहना चाहते हैं। इसलिए तो जब ज्यादा इंसान पैसे कमाता है तो और ज्यादा कंफर्टेबल चीजें खरीदने लगता है। बट रियलिटी ये है कि आप कितनी भी चीजें खरीदो, इन चीजों से आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, और वो है लोगों के जजमेंट से, अपने अनकंफर्टेबल इमोशंस से, क्रिटिसिज्म से एंड सक्सेस के प्रेशर से। याद रखो, जिंदगी में जब भी आपकी ग्रोथ हो रही होगी ना, तो उस वक्त सबसे ज्यादा नॉन सेफ फील हो रहा होगा, क्योंकि ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू बीइंग सेफ। ग्रोथ का मतलब ये है कि आपको अनकंफर्टेबल चीजें चूज करनी पड़ेंगी। जब आप कंफर्ट जोन को अपना फ्रेंड बना के रखते हो तो आप ग्रो नहीं करते हो, लेकिन जिस दिन आप अनकंफर्टेबल जोन को अपना फ्रेंड बना लेते हो, रॉकेट की तरह ग्रो करते हो आप। देखो, इस वीडियो के टाइटल में हमने सेल्फ सैबोटेज यूज किया है, और इसका मतलब होता है खुद को डिस्ट्रॉय कर देना। ये सेल्फ सैबोटेज इनविजिबल होता है, लेकिन जब तक आप इसको नाम नहीं देते हो, जैसे ही आप इसे नाम देते हो तभी आप इससे लड़ पाते हो, एंड आप इससे तभी लड़ पाओगे जब आप इन 5 हैबिट्स को ओवरकम कर दोगे। इस वीडियो को बहुत कम लोगों ने पूरा देखा होगा, लेकिन जिसने भी देखा है वो एक चीज तो समझ गया होगा, असली फाइट दिमाग के अंदर चल रही है। एंड इन 5 हैबिट्स पे अगर आप काबू कर लेते हो तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितनी तेजी से ग्रो करने वाले हो। ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी हर बार की तरह। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को हाइप कर दो, ताकि और ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले समय में आने वाले हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि आप उन्हें मिस ना करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। बाकी फिलहाल के लिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी ऐसी वीडियोस को देखो, सीखो, आगे बढ़ो। एंड सीखो की ऐप लिंक के लिए आप हमारे बायो को चेक कर सकते